हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। आज ये आपकी वर्कशीट जो है 16 जुलाई 2021 की आई है। इसको हम करेंगे और सीखेंगे इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये क्लास 4 के लिए है और ये हमारी सिंपल एडिशन यानी कि जमा करने के लिए वर्कशीट दी गई है। कुछ भी नंबर हो हमारे पास उसको हम कैसे जमा करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि सांप सीढ़ी के रूप में दी गई है। सांप सीढ़ी का खेल, चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय का कार्य पूरा करने के बाद करण और टीना सांप सीढ़ी का खेल खेलने लगे। खेल की शुरुआत में दोनों की गोटियां संख्या 1 पर थी। उसके बाद वे दोनों बारी बारी पासे पर आने वाली 1 से 6 तक की संख्या से आगे चलने लगे। पासे पर आई संख्याएं नीचे सारणी में दी गई हैं। देखिए ये यहाँ पे पासे पर जो भी संख्याएं आ रही हैं वो दी गई हैं, और इनको जो हमारी गोटी है उनको आगे बढ़ाना है। सबको पता होता है कि ये नंबर 1 पर ही सारी गोटियाँ होती हैं, फिर उसको आगे बढ़ाकर हम 100 तक पहुंचाना होता है। तो चलिए इसमें हमारा एडिशन का भी यानी कि जमा करने का भी अभ्यास हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। आइए पता करते हैं कि हर बार अपनी बारी चलने के बाद करण और टीना यानी कि करण और टीना जो खेल रहे हैं की गोटियां सांप सीढ़ी की किस संख्या पर हैं। तो ये हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पर है करण की और 1 नंबर पर ही है टीना की। ये करण का बॉक्स है यहाँ तक और ये टीना का बॉक्स है यहाँ तक। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले करण ने जब पासे को फेंका तो उसका नंबर 3 आया, यानी कि जब नंबर 1 पर जो गोटी है यहाँ पे और उसके 3 आने के बाद यानी कि हमें 3 नंबर और चलने पड़ेंगे। तो 1, 2 और 3 यानी कि 4 पर वो गोटी हमारी पहुँच जाएगी, यानी कि जो करण है उसकी गोटी 4 नंबर पर पहुँच गई। ऐसे ही अब जो 4 नंबर पर गोटी है उसके बाद करण के 6 नंबर आए, पासे की जो संख्या है उस पर 6 आया। तो ऐसे ही हम आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक बढ़ा देंगे और जितना आएगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों ये समझ में आया होगा सभी को। तो ऐसे ही जो नंबर आएगा फिर उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 आया तो उस 10 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी पासे का नंबर आएगा, जैसे इसमें 1 आ रहा है तो 1 जो हमारी पासे की संख्या है उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर जो है हम उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही पासे की जो जो संख्याएँ आती जाएंगी उसको आगे बढ़ाकर हम पता करेंगे कि उनमें कौन जीता, करण या टीना जीती। तो ये सब हम देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 6 बारी चलने के बाद यानी कि ये 6 बारी हैं, 1 बारी, 2 बारी, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 बारी चलने के बाद बताना है हमें क्या हुआ, करण की गोटी किस संख्या पर है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ये लिखा भी हुआ है टीना की गोटी किस संख्या पर है, तो करण और टीना की गोटी हमारी इन संख्याओं पर पहुँचेगी, ये हमें बताना है। खेल में कौन आगे है, यानी कि अब हमें पता चल जाएगा नंबर से ही कि खेल में कौन आगे है, टीना आगे है या करण आगे है। तो ये हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ध्यान रखें सभी बच्चे। बच्चों आप भी करण और टीना की तरह अपने घर के सदस्यों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। अगर गोटी सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से की संख्या पर आ जाए तो वह गोटी सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से की संख्या पर रखी जाएगी, और यदि गोटी सांप के मुंह की संख्या पर आ जाए तो वह गोटी सांप की पूंछ वाली संख्या पर रखी जाएगी। इसी तरह यह खेल आगे बढ़ाएगा। तो जैसा कि हमें सबको पता है सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेलते हैं। अगर सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर अगर मान लो यहाँ पे अगर गोटी हमारी आ जाती है तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़कर यहाँ इस नंबर पर पहुँच जाएगी। ये हर किसी सीढ़ी में ऐसा ही होगा। और ऐसे ही अगर सांप के मुंह के पास अगर गोटी आ जाती है तो सांप उसको लेकर नीचे छोड़ देती है, यानी वो बिल्कुल नीचे आकर जिस नंबर पर सांप की पूंछ है वहाँ तक छोड़ देती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार
खेल है, इसको खेलें सभी बच्चे, करके देखें और इसके साथ इस वर्कशीट को भी पूरा करें। और बच्चों के ध्यान रखना कि ज़्यादा बाहर नहीं जाएं और अपना ध्यान रखें, हाथ लगातार धोते रहें। धन्यवाद।